भारतीय हेल्थ केयर में एआई, ये सुनने में ही कितना भविष्य जैसा लगता है ना? जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही हो। पर इसका असली मतलब क्या है? और ये हम सबकी जिंदगी को सच में कैसे बदल सकता है? चलिए आज इसी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई बीमारी जैसे कि डेंगू फैलने से पहले ही हमें पता चल जाए कि वो कहाँ और कब फैलने वाली है। एआई मॉडल बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेटा के पैटर्न को समझकर बीमारियों की भविष्यवाणी करते हैं ताकि हम उन्हें फैलने से रोक सकें। या फिर एक ऐसे एआई चैटबॉट के बारे में सोचिए जो किसी दूर दराज के गांव में एक नई मां को बच्चे की देखभाल और सही पोषण के बारे में 24 घंटे सातों दिन सही सलाह दे। देखिए, ये छोटे छोटे इनोवेशंस भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके बारे में क्या? एआई उनके लिए एक भरोसेमंद असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, जो मरीजों की जांच में उन्हें तेजी से और ज्यादा सटीक फैसले लेने में मदद करे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचने वाली बात यह है कि जो एआई एक कंट्रोल्ड लैब में 99% सही नतीजे देता है, वहीं एआई भारत के किसी असली क्लिनिक में जमीन पर पूरी तरह से फेल भी हो सकता है। और सच पूछिए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। कागज पर तो सब बहुत शानदार लगता है। कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं कि उनका एआई मॉडल 99% तक सटीक है, और ये आंकड़ा सुनने में बहुत भरोसेमंद भी लगता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या लैब की ये 99% की सटीकता असल दुनिया में किसी की जान बचाने की गारंटी दे सकती है? इसे समझने के लिए डॉक्टर स्मिशा अग्रवाल का ये असली उदाहरण देखते हैं। एक ही मैसेजिंग सर्विस थी। जब इसे सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए युवा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को भेजा गया तो इसका असर 4 गुना ज्यादा हुआ। बेहतरीन। लेकिन जब बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी, वही सर्विस हाई बीपी की देखभाल के लिए थोड़े बुजुर्ग लोगों को दी गई तो असर लगभग 0, कोई खास फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एआई तो वही था, पर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग और उनका माहौल वो बिल्कुल अलग था। डॉक्टर अग्रवाल की ये बात इसी सच्चाई को एकदम साफ कर देती है। मतलब अगर दुनिया का सबसे परफेक्ट मॉडल भी हो, लेकिन लोग उसे आसानी से इस्तेमाल ही ना कर पाएं, तो उस मॉडल का कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि भारत के विशेषज्ञ अब एआई के लिए एक नई रूल बुक या कहीं कि एक नया ढांचा बना रहे हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब तक सीमित ना रहे, बल्कि असल क्लिनिक में लोगों के काम आए। समीर पाजरी ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसे हम एआई का व्याकरण या ग्रामर कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी कॉमन भाषा जिससे एआई बनाने वाला इंजीनियर, उसे इस्तेमाल करने वाला डॉक्टर और नियम बनाने वाली सरकार, सब लोग एक ही बात को एक ही तरह से समझें, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना हो। तो एक कामयाब हेल्थ एआई बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए डॉक्टर अग्रवाल ने 4 बहुत ही सीधे साधे कदम बताए हैं। पहला, टेक्नोलॉजी से शुरुआत मत कीजिए, असली समस्या से कीजिए। दूसरा, जमीनी हकीकत को समझिए, क्या उस जगह पर 24 घंटे बिजली या इंटरनेट की सुविधा है। तीसरा, सिर्फ एआई के स्कोर को मत देखिए, बल्कि मरीजों पर उसका क्या असर हो रहा है उसे नापिए। और चौथा, ऐसी टीमें बनाइए जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और मरीज सब मिलकर काम करें। और हाँ, इन सब के बीच जो सबसे जरूरी चीज है वो है भरोसा। अगर मरीजों को इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा ही नहीं होगा तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो सवाल उठता है कि लोगों के डेटा को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो इसके लिए भारत कुछ बहुत ठोस कदम उठा रहा है। सरकारी फंडिंग से हुई रिसर्च का सारा डेटा बहुत सुरक्षित रखा जा रहा है। इस बात को पक्का किया जा रहा है कि सारा डेटा और उसकी प्रोसेसिंग भारत की सीमाओं के अंदर ही हो। और तो और राज्य स्तर पर ऐसी टीमें बनाई जा रही हैं जो टेक्नोलॉजी और कानून दोनों को समझती हैं, ताकि हर कदम पर लोगों का डेटा सुरक्षित रहे। चलिए अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इन सारी बातों का हम सब की ज़िंदगी पर आखिर क्या और कैसे असर पड़ेगा? देखिए, एक मरीज के तौर पर हमें ऐसे एआई टूल्स और इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है जो वाकई में काम करते हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए हेल्थ टेक में करियर के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। और जो इनोवेटर्स हैं, जो नए आइडियाज़ पर काम करते हैं, उनके लिए तो ये भारत की स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के लिए समाधान बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो आखिर में जो सबसे बड़ी सीख है वो क्या है? वो ये है कि सिर्फ एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफ़ी नहीं है। ये तो सिर्फ आधा काम है।
असली जीत तब होती है जब हम उसे सही तरीके से, सही लोगों तक और सही माहौल में पहुंचा पाएं। असली चुनौती टेक्नोलॉजी बनाने में नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से लागू करने में है।